अगला है कि हनुमान जी ने सूर्य देव को कैसे निगला। सूर्य देव तो इतने बड़े, पृथ्वी से भी कितने हजार गुना बड़े, और हनुमान जी ने कैसे निगला। तो हर व्यक्ति सोचता है ले लो ताही मधुर फल जानू, युग सहस्र योजन पर भानु, और ले लो मतलब निकल गए। तो हनुमान जी सूर्य को निकल गए। आग का गोला इतना बड़ा, धरती से भी कितने गुना बड़ा, ये हनुमान चालीसा और हमारे पुराणों में लिखा है। तो इसके बारे में कुछ बताएंगे, कोई विश्वास नहीं कर पाएगा, वैज्ञानिक तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं करेंगे। ये हनुमान जी तो ठाकुर जी हैं साक्षात, शिव जी के अवतार हैं। तो भगवान तो जैसा कि आया उसमें सुरसा में भी, तो सुरसा जैसे जैसे रूप बढ़ा रही है वैसे से ये भी अपना रूप बढ़ाते जा रहे हैं। तो ये तो ठाकुर जी हैं, तो कितना भी बड़ा रूप बना ले। सूर्य को निगलने के लिए सूर्य से भी बड़ा रूप बनाना पड़ेगा। जी। और हनुमान जी मान ले 7 फुट के हैं, तो 7 फुट की चीज है और वो सूर्य से भी बड़ा रूप बनाएगी, इतनी स्पीड से उसको बढ़ना पड़ेगा। यदि प्रकाश की जितनी रफ्तार है जी, कितनी रफ्तार है, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर तय कर लेगा, 1 सेकंड में। इस सेकंड इतनी से भी अगर एकदम स्पीड बढ़ाएंगे तो तूफान ही आ जाएगा। एकदम ऐसे करो तो हवा लगेगी ना, और प्रकाश की गति से तेज आ रहे एकदम ऐसे हो जाए और इतना बड़ा शरीर बन जाए, तो बीच में जो वायु होगी, जो हनुमान जी जब बढ़े होंगे वायु तो एकदम जाएगी बाहर, और कितना लाखों किलोमीटर योजन मतलब एकदम हवा ऐसे जाएगी 1 सेकंड में, तो तूफान ही मच जाएगा। वो पृथ्वी के बाहर जाके बढ़ाए होंगे रूप है, पृथ्वी के आवरण के बाहर जाके बढ़ाए होंगे। जब बाहर जाके बढ़ाए हो इतनी स्पीड से जब बढ़ेगा तो तूफान ही मच जाएगा। ये पृथ्वी कहीं जो घूम रही है अगर 1 सेकंड के लिए रुक जाए तो प्रलय मच जाएगी। मैंने धरती रुक जाएगी और हम भागे चले जाएंगे आगे। जैसे गाड़ी, हम गाड़ी में बैठे हैं, एकदम ब्रेक मारो जरा, कितनी स्पीड से गाड़ी, ज्यादा 100 की स्पीड से गाड़ी, एकदम ब्रेक मारो तो गाड़ी पलटेगी और लोग गिरेंगे। तो धरती कितनी स्पीड से घूम रही है सूर्य के चारों तरफ, अगर 1 सेकंड के लिए रुक गई हमारे तो हवा ही बन जाएगी सीधी, है ना। तो हनुमान जी इतने बढ़ गए एकदम और निकल गए, फल समझ के। हाँ, फल समझ के। एक तो ये है कि हनुमान जी इतना भी नहीं जानते कि ये फल नहीं है, तो जानते हैं। फिर फल जानू, फल जान करके मधुर फल जान, मीठा फल है। मैंने हनुमान जी इतने ज्ञानी है, मैंने लोगों की भाषा बोल रहा हूँ, मधुर फल जान के लील गए। और कितना टेम्परेचर है सूर्य का, नजदीक पहुंच गए तो ये शरीर वाष्प बन करके उड़ जाएगा, इतना ताप है। हनुमान जी कैसे कर गए, तो आप बताएं उत्तर। ताप के बारे में तो यही है, जैसे कि सूर्य देवता जो है अधिष्ठात्री देवता है सूर्य के, तो वो सूर्य में ही रहते हैं, वो जलते नहीं है। फेंक रहे हो हाँ फेंको, घर की बात है। अब तो टीवी में भी नहीं आ रहा है, खाली फेसबुक पर, लेकिन बाहर टीवी में आ रहा है जी। फेंको आप इधर कहाँ तक फेंकते हो। जैसा कि गीता जी में ठाकुर जी बोले, यत चंद्रमसी यत चाग्नो तत् तेजो विद्धिमा मकाम, यानी सूर्य भी जो अग्नि है, तेज है, वो मेरे से ही तप रहा है सूर्य भी, यानी भगवान के अग्नि से ही, प्रकाश से ही सूर्य तपता है। तो ये तो साक्षात ठाकुर जी थे, इनको कैसे वो तपा सकता है। जब प्रहलाद को अग्नि में बैठा दिया हिरण्यकशिपु ने, तो उसको अग्नि जब प्रहलाद को नहीं जला सका, तो इनको कैसे जला सकता है। अच्छा उत्तर है, जब प्रहलाद को अग्नि कुछ नहीं कर सकी तो हनुमान जी तो भक्त हैं, साक्षात शिव जी के अवतार हैं। शिव जी के अवतार हैं, और देवताओं ने उनको बहुत सारी शक्तियां। अच्छा चलो, तो बात आपकी समझ में कि आग का गोला निकल गया क्योंकि वो भगवान है, या भगत को अगर आग कुछ नहीं बिगाड़ पाई। बिल्कुल समझ। आप प्रश्न दूसरा है, लीलो ताही मधुर फल जानू। तो हनुमान जी ज्ञान अग्रगण्य है, ज्ञानियों में अग्रगण्य है, अज्ञानी नहीं है। तो फल जानकर कैसे, ये तो सबको पता फल नहीं है, वो सबको पता, हनुमान जी को ये भी नहीं पता था फल नहीं है। हाँ, अब इस विषय में मुझे तो शास्त्र का भी वो ध्यान नहीं है, ज्ञान नहीं है अभी इस विषय में, लेकिन जो मुझे जो लग रहा है, वो बचपन में ऋषियों को बहुत तंग करते थे हनुमान जी। हाँ, ऋषियों को बहुत तंग करते थे उस समय। तो जब ज्ञानी नाम अग्रगण्य में, तो ऋषियों को क्यों तंग कर रहे हैं। ठीक है तो उस समय ज्ञानी नहीं थे, बच्चे उसी ब्याज से बच्चे थे, बच्चे तो माखन चोरी करते ही हैं। तो वो भी तो है ना, बाली समय रवि भक्त से लिया होता है, तो बाली समय में ही उन्होंने वो किया था जिस समय संत वो करते थे। देखो, पहली बात तो है कि ये लीला भगवान की है, किसी देवता की नहीं, किसी इंसान की नहीं। यही सारे प्रश्न खत्म हो जाएंगे। भगवान कुछ भी कर सकते हैं। अरे तो सूर्य छोटा सा ब्रह्मांड के आगे, लक्ष्मण कहते हैं मैं पूरे ब्रह्मांड को उठा के पटक दूं। जब धनुष यज्ञ की बात थी और महाराज जनक ने कहा अब कोई क्षत्रिय धरती पे नहीं रहा,
तो लक्ष्मण क्रोध आ गया। कंदुक इव ब्रह्मांड, माने कंदुक का मतलब गेंद की तरह है, ब्रह्मांड को उठा के पट कर डालूं, फोड़ डालूं उस ब्रह्मांड को। ये कौन कह रहे हैं? लक्ष्मण तो झूठ कह रहे कि सच कह रहे हैं? सच कह रहे हैं। गेंद की तरह है। तो जब इतना बड़ा ब्रह्मांड गेंद है तो ये तो छोटा सा है उस ब्रह्मांड का, सूर्य ये पल सेब हो तो क्या बड़ी बात है। जी जी। तो ये इन लीलाओं से दिखाया जाता है कि परमात्मा में शक्ति कितनी है। तो सूर्य तो बिल्कुल एक कण के समान है ब्रह्मांड के आगे। माने ब्रह्मांड की अंतिम छोर पर यदि सूर्य को देखे तो दिखाई भी नहीं देगा, तारा सा दिखाई देगा टिमटिमाता हुआ। इतना बड़ा ब्रह्मांड है। तो जब इतने बड़े ब्रह्मांड को गेंद के समान उठा करके फेंक डालूं, जब लक्ष्मण ये कह रहे हैं, और ये धनुष तो क्या है मेरे आगे, और महाराज जनक कह रहे कि कोई क्षत्रिय नहीं रहा, कोई वीर ही नहीं रहा धरती पे, और मैं वीर हूं, और मैं छोटा वीर हूं, और ये बड़े वीर है रघुवीर। इनका दास ही ये काम कर सकता है, इतना बड़ा ब्रह्मांड उठा के फेंक दो, फोड़ डालूं, ये तो छोटा सा धनुष छोटा सा है। तो जब इतना बड़ा ब्रह्मांड गेंद है बन गया तो ये तो बहुत छोटा सा है ब्रह्मांड का गया सूर्य, तो ये फल हो गया तो क्या हो गया। और जो तो वहां सुनो, वहां गेंद की तरह है और यहाँ फल की तरह है। और ना वहां गेंद है ना वहां फल है, लेकिन वो फल गेंद की तरह है, उखाड़ के फेंक दे, और यहाँ फल की तरह लील गए। जैसे बच्चे फल को खा लेते हैं, इसी प्रकार हनुमान जी फल की तरह सूर्य को लिया। अब प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया कि परमात्मा जब विविध अवतार लेते हैं तो अपनी शक्ति का भी भगवान प्रदर्शन करते हैं, जिससे कि इन लीलाओं को सुनकर के भक्तों के मन में श्रद्धा बढ़े, और भगवान की पावर कितनी है, क्या नहीं कर सकते भगवान। तो ये तो अब इतना बड़ा सूर्य कहते हैं मुख में कैसे आ गया? हनुमान जी बड़े हुए थे या सूर्य छोटा हुआ था? आप बताएं। हनुमान जी बड़े होंगे। हनुमान जी जब बड़े होंगे तो तूफान नहीं मच जाएगा एकदम। ठाकुर जी सब कुछ करने से। चलो तुम तो चुप करो। बावन भी तो अब बड़े हुए थे ब्रह्मलोक तक। ये सूर्य तो नजदीक है, तो बावन बता तो एक सेकंड में कितने बड़े हो गए ब्रह्मलोक तक, तब तो तूफान आए नहीं। इसका कारण क्या? क्योंकि भगवान कभी स्पेस नहीं घेरते, उनका शरीर हमारी तरफ तत्वों का नहीं बुद्धू। भगवान का शरीर पंच तत्वों का नहीं है। हनुमान जी पंच तत्वों को, तब तो तूफान मच जाएगा, प्रलय आ जाएगा। हनुमान जी बड़े हुए, वो तो आकाश से भी सूक्ष्म है। हाँ, तो हनुमान जी का शरीर हमारी तरह पंच तत्वों का नहीं, वो तो आकाश से भी सूक्ष्म है। तो जितने मर्जी बड़े हो जाएं तो वहां हवा के ऊपर कोई असर नहीं, हवा को तो पता भी नहीं चलेगा। तो उनका शरीर दिव्य है, क्योंकि शंकर जी के अवतार, आप बोल भी रहे शंकर जी के अवतार, तो बड़े हो जाए। अब ऐसी 52 अवतार एक सेकंड में ब्रह्मलोक तक, सूर्य तो इसी उसमें है नजदीक, और ब्रह्मलोक तो कितना बड़ा, तो एक कदम इतने बड़े कि ब्रह्मलोक तक पहुंच गए, लेकिन कोई तूफान नहीं आया, कोई स्पेस ही नहीं घेरती। भगवान का शरीर हमारी आपकी तरह पंच तत्वों का नहीं जो स्पेस घेरेगा। हम ऐसे करेंगे तो एकदम हवा लगेगी, क्योंकि हवा एकदम स्पीड के कारण से हवा एकदम बाहर आई, प्रेशर पड़ा हवा पे। लेकिन भगवान अगर एकदम स्पीड से विराट रूप बना ले तो कोई स्पेस नहीं घेरते। अब आप देखो 52 अवतार का उदाहरण दिया, दूसरा उदाहरण गीता जी का। विराट रूप दिखाया, अर्जुन देख रहा है कि और छोर नहीं, सब जगह वही दिखाई दे रहा है। तो जब सब जगह वही दिखाई दे रहा है तो पांचों पांडव कहां थे, कौरव कहां थे उस समय? वो तो वही जोंकते हो, वो तो जोंकते वही खड़े हैं। तो जोंकते वही खड़े हैं, और लेकिन अर्जुन क्या देख रहा है? भगवान के मुख के अंदर है। समझ ना? और वो मर गए, अंदर डेड है, दाढ़ों में भगवान की दाढ़ों में चिपके हुए हैं, कर्ण दुर्योधन सारे। अब प्रत्यक्ष में क्या देख रहे हैं कि सब भगवान के मुख के अंदर और मरे पड़े। और जो मरे पड़े उनसे पूछो, वो मरे हो तो खड़े हैं। वो तो धनुष बांधी सारे, कोई बालक कोई तलवार नहीं खड़ा, लेकिन दिखाई क्या दे रहे हैं? समझे ना? तो ये अध्यात्म, ये क्योंकि भगवान का उस समय दिव्य रूप था, ये संसार वाला रूप नहीं था। उस समय भगवान ने कहा मैं काल रूप में प्रकट हूं। काल का मतलब क्या है? मौत। मौत काल में लोग छठे प्रवृत्त था। तो काल का अर्थ मौत भी होता है, काल का अर्थ टाइम भी होता है, काल का अर्थ मौत भी होता है, काल का अर्थ समय भी होता है। तो कहते हैं महाकाल या भगवती को काली कहते हैं, मतलब मृत्यु की देवी, काल रात्रि महारात्रि। तो काल का अर्थ समय भी है और काल का अर्थ मौत भी है। यहां भगवान श्री कृष्ण कह रहे मैं इस समय काल बनकर इनका प्रकट हुआ हूं, और किन किन का काल वो सब मुख में दिखा दिया। जिन जिनका काल भगवान प्रकट हुए वो सब दिखा दिया। तो वहां भगवान ने कहा मैं काल बनकर था, तो मैंने की मौत बनकर। कहता ना मैं तेरा काल हूं, दुश्मन से लड़ाई करता, मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, मैं तेरा काल हूं। तो काल का मतलब मैं तेरी मौत हूं। तो वहां भगवान ने मृत्यु, उन सब की मृत्यु बन के टूट पड़े और ये दिखा दिया सब मर गए। तो यहां प्रत्यक्ष में अर्जुन देख रहा है कि मर गए, सब मुख में है। ये कौन देख रहा है? अर्जुन। और हकीकत में वो बाहर जिंदे हैं और खड़े हैं। तो इसी प्रकार सूर्य जो कहते हैं जी जी, और हनुमान जी क्या दिखा रहे हैं? लीलो ताई मधुर पर जानू। तो इधर ठाकुर जी मुख में मरे हुए सबको दिखा रहे हैं, सारी सेना को, और हकीकत में सब जीवित। तो सूर्य जो कहते हैं वहां सूर्य को तो पता भी नहीं कि मुझको लील गए।
समझे जी, ना? वो तो अपने आप में है वहाँ, उसको क्या मतलब। वो तो है, वो खत्म नहीं हुए, लेकिन हनुमान जी ने एक करके दिखा दिया, जैसे काल रूप में करके दिखा दिया कि सब मेरे मुख के अंदर है। इसी प्रकार ब्रह्मांड रूप जब भगवान श्री कृष्ण ने दिखाया यशोदा को, तो पूरा ब्रह्मांड अपने इतने से मुख में दिखा दिया। ना तो कृष्ण बड़े हुए ना ब्रह्मांड छोटा हुआ। अगर ब्रह्मांड छोटा सा 3 इंच का हो जाए तो सब पीस नहीं जाएंगे, खत्म हो जाएंगे सारे, हम तुम कहां बचेंगे। ना तो ब्रह्मांड छोटा हुआ और ना कृष्ण का मुख बड़ा हुआ, वो भी छोटा सा मुख और ब्रह्मांड भी उतना बड़ा। ये भगवान की योग माया का चमत्कार, सारा ब्रह्मांड उनके अंदर था। तो ना तो हनुमान जी बड़े हुए ना सूर्य छोटा हुआ, ना हनुमान जी बड़े हुए और ना सूर्य छोटा हुआ। ये कैसे घट, बस ये है भगवान की अघटन घटन पटियसी भगवती योग माया, जो होने को अनहोनी, अनहोनी को होनी कर सकती है। ये काम केवल परमात्मा कर सकता, कोई देवी देवता ऐसा नहीं कर सकता। कोई देवता सूर्य को निगल नहीं सकता, लेकिन हनुमान जी ने निगलिया। कैसे निगलिया? जैसे पूरा ब्रह्मांड ठाकुर जी ने अपने मुख में, ना तो उनका मुख बड़ा हुआ इतना बड़ा ब्रह्मांड जितना, और ना ब्रह्मांड सिमट के छोटा हुआ। बस ये उनकी लीला का, माया का, शक्ति का चमत्कार था, पूरा ब्रह्मांड उनके अंदर। इसी प्रकार ये हनुमान जी की अघटन घटन पटी ऐसी योग माया का चमत्कार के मुख में पूरा सूर्य आ गया। ना तो हनुमान जी बड़े हुए ना सूर्य छोटा हुआ, तब भी चमत्कार जैसे मैया के आगे कन्हैया ने कर दिया। इसलिए भगवान के किसी लीला का तत्व रहस्य जाने बिना हम उनकी लीला को समझ ही नहीं पाते।